हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन 3 को देख लेते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन 3 इज व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। तो बोल रहा है कि कॉइन टॉस करना एक फेयर वे है, करेक्ट वे है। ये क्यों है? स्टूडेंट, जो कॉइन होता है वो सिमेट्रिकल होता है। कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड और टेल आने के चांसेस इक्वल होते हैं। इसमें ये नहीं कि हेड ज़्यादा बार आएगा, टेल ज़्यादा बार आएगा। तो इस वजह से ये अनबायस होता है। तो कि ये कॉइन किसी के भी फेवर में जा सकता है, लेकिन टॉस करने से पहले ये नहीं पता होता कि कौन सी टीम ये विनिंग होगी। तो जब ये पता नहीं होता तो हम लोग कहते हैं ये अनबायस है। तो टॉस ऑफ कॉइन इज अनबायस। और इसका प्रॉपर आंसर स्टूडेंट टेक्स्ट बुक में दे रखा है। जहाँ पर एक्सरसाइज शुरू होती है उसके एक कॉलम में इन्होंने प्रॉपर आंसर दे रखा है, जिसको मैं रीड करता हूँ, जो आप याद कर लोगे टेक्स्ट बुक से। देखो स्टूडेंट, ये कलर्ड जो बॉक्स है इसमें इन्होंने इसका प्रॉपर आंसर दे रखा है, जो आपको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन ये कई बार आ सकता है। इन्होंने लिखा है द कॉइन्स इज सिमेट्रिकल so that there is no reason for it to come down more often on one side than the other। तो हेड ज़्यादा बार आएगा या टेल ज़्यादा बार आएगा ये आप नहीं कह सकते हो। We call this property of the coin is being unbiased। इसलिए इस प्रॉपर्टी को unbiased कहते हैं। इसलिए टॉस अ कॉइन इज unbiased, किसी भी टीम के तरफ ये को फेवर नहीं करेगा। देन स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन 4। Which of the following cannot be the probability of an event। स्टूडेंट इसको अच्छे से समझ लो, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। तो 4 आंसर दे रखे हैं, उसमें ये बता रहा है कि इसमें से कौन सा आंसर प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो नंबर 1 2/3, B -1.5, C 15%, D 0.7। अब इसमें हमने बताना है कि 4 आंसर में कौन सा आंसर प्रोबेबिलिटी नहीं शो करता है। इसलिए आप एक बात याद करोगे, प्रोबेबिलिटी वो नंबर शो करेगा जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर की वैल्यू से बड़ी होगी। क्योंकि हमने इस फॉर्मूला में लिखा था फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम हमेशा बड़ा होता है। तो जो डिनोमिनेटर होता है या न्यूमरेटर के कई बार इक्वल आता है या कई बार डिनोमिनेटर उससे बड़ा होता है। तो इस बात को ध्यान में रखकर हम स्टडी करते हैं। नंबर 1 2/3। तो देखो स्टूडेंट, डिनोमिनेटर बड़ा हुआ न्यूमरेटर से, ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है। देन माइनस। अभी स्टूडेंट माइनस जो नंबर होता है वो 0 से कम होता है। और मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है 0 से लेकर 1 तक। तो ये प्रोबेबिलिटी को नहीं शो करेगा, कोई भी इवेंट का आंसर ये नहीं आएगा। थर्ड को देखें 15%, मतलब स्टूडेंट 15/100 परसेंटेज यानी अपॉन 100 लिखते हैं। दैट मीन्स ये 100 इज ग्रेटर देन दिस 15, सो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। देन स्टूडेंट 0 तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। 0.7 मतलब स्टूडेंट 7/10। तो यहाँ पर भी देखो 10 इज ग्रेटर देन 7, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, देयरफॉर ये भी प्रोबेबिलिटी होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो आंसर है वो प्रोबेबिलिटी में नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 इन्होंने लिखा है P of E इज इक्वल टू 0.05, देन P of not E बताओ कितना होगा। तो स्टूडेंट हमने एक फॉर्मूला देखी थी क्वेश्चन 1 में, P of E प्लस P of not E इक्वल टू 1। किसी भी इवेंट का होना और किसी भी इवेंट का नहीं होने का टोटल 1 आता है। तो इन दोनों का टोटल मैं लिखूंगा 1। P of E की वैल्यू 0.05 और नॉट E तो फाइंड करना है। तो P of not E इक्वल टू 1 माइनस 0.05। कई स्टूडेंट ये माइनस भी गलत करते हैं, तो इसको माइनस को भी समझ लेते हैं। 1 लिखा है मतलब स्टूडेंट 1.00 लिखा है, इसमें से माइनस करेंगे 0.05।
10 में से 5 कटेगा 5, ये रहेगा 9, ये रहेगा पॉइंट, ये 0, तो इसका आंसर आएगा 0.95। तो ये याद करो कि फॉर्मूला किसी भी इवेंट का होना और नहीं होने का सम हमेशा 1 होता है, जिसका हमने यहाँ पर यूज किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट क्वेश्चन 6, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में लेमन कैंडीज हैं और कुछ नहीं है। मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। एक कैंडी ले रही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अब स्टूडेंट इसमें लेमन कैंडी है, इसमें ऑरेंज फ्लेवर है ही नहीं, तो अगर ऑरेंज फ्लेवर नहीं है दैट मीन्स हमारा फेवरेबल आउटकम होगा 0। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इक्वल टू, अभी फेवरेबल आउटकम स्टूडेंट वो हो गया 0, और टोटल कैंडीज कितनी है अभी ये इन्होंने नहीं बताया, तो नीचे लिखेंगे लेमन फ्लेवर कैंडी। तो इसका आंसर आएगा 0। तो या तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी नहीं है, देयरफॉर इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी 0। इस तरह अ लेमन फ्लेवर कैंडी, तो लेमन फ्लेवर ही अंदर पड़ी हुई है और ये जो निकालेगी वो भी लेमन फ्लेवर ही आएगी, तो इट इज सर्टेन इवेंट। तो हम लोग लिखेंगे सेकेंड में सर्टेन इवेंट। Therefore probability is 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑरेंज फ्लेवर तो है ही नहीं, तो हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट, तो आएगा प्रोबेबिलिटी 0। और लेमन फ्लेवर तो पूरी लेमन फ्लेवर ही अंदर बैग में पड़ी हुई है, देयरफॉर इवेंट आएगा सर्टेन, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज 1। तो स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। Question 7, it is given that in group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। तो स्टूडेंट यहाँ पर इवेंट नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे नॉट E इक्वल टू 0.992। What is the probability that 2 students have the same birthday? सेम बर्थडे आना चाहिए, मतलब ये इवेंट हो रहा है, मतलब P ऑफ E फाइंड करना है। तो स्टूडेंट फॉर्मूला पता है, P ऑफ नॉट E प्लस P ऑफ E इज 1। नॉट E की वैल्यू स्टूडेंट मिली हुई है 0.992, P ऑफ E इक्वल टू 1, देन P ऑफ E इक्वल टू 1 माइनस 0.992, तो माइनस करेंगे 1.000, तो 0.008। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। तो 2 टाइप के बॉल हैं बैग में। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड एंड नॉट रेड। 2 इवेंट यहाँ पर बॉल हो रहे हैं, तो पहले तो स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे रेड बॉल 3 देन ब्लैक बॉल 5 टोटल बॉल 8। ठीक है स्टूडेंट, मतलब टोटल आउटकम इज 8। तो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखेंगे बॉल इज रेड बॉल,
तो स्टूडेंट फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। स्टूडेंट रेड वाला है वो हमारा हो जाएगा फेवरेबल आउटकम, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो वो होगा फेवरेबल, और टोटल होगा 8। तो स्टूडेंट ये हो गया रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। इसके बाद नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। स्टूडेंट फॉर्मूला ये जो ना एक ही बार लिखेंगे, इसके बाद जो भी आएगा सीधा हम वैल्यू पुट करेंगे। नॉट रेड मतलब जो ब्लैक बॉल है, जो रेड नहीं है वो ब्लैक, तो लिखेंगे 5/8। तो स्टूडेंट ये हो गया क्वेश्चन। प्रॉपर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्रोबेबिलिटी का प्रॉपर फार्मूला का हमने यूज किया। ये फार्मूला पूरी एक्सरसाइज में चलेगी, फेवरेबल एंड टोटल, फेवरेबल एंड टोटल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 white marble and 4 green marble. One marble is taken out of box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white and not green? तो स्टूडेंट पहले तो टोटल मार्बल करेंगे। रेड कलर के मार्बल 5, वाइट कलर के मार्बल 8, ग्रीन कलर के 4, करेंगे टोटल 17। अभी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सबसे पहले रेड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। तो पहले तो फॉर्मूला पहली बार तो पक्का लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम स्टूडेंट रेड 5 एंड टोटल 17। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया 1। अभी वाइट के लिए करेंगे, तो वाइट स्टूडेंट 8 अपॉन 17। देन ग्रीन कलरिंग करेंगे 4 अपॉन 17। ठीक है स्टूडेंट, तो फॉर्मूला हमने एक ही बार लिखनी है। इसके बाद बाकी के क्वेश्चन हमने ऐसे ही फेवरेबल समझ आते हैं और टोटल नीचे लिखेंगे, तो ये आंसर आता जाएगा। तो ये था क्वेश्चन 9 स्टूडेंट। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।